दीपावली के ठीक अगले दिन आता है एक ऐसा पर्व जो प्रकृति, कृतज्ञता और आस्था तीनों का संगम है। हम बात कर रहे हैं गोवर्धन पूजा की, जिसे अन्नकूट पर्व के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण की उस लीला की याद दिलाता है जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर वृंदावन वासियों की रक्षा करी थी। कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण बाल्य अवस्था में वृंदावन में थे, तब लोग इंद्र देव को प्रसन्न करने के लिए हर वर्ष बड़ा यज्ञ करते थे। श्री कृष्ण ने गांव वालों से पूछा, क्या इंद्र हमें अन्न देता है या गोवर्धन पर्वत? उन्होंने समझाया कि वर्षा और अन्न का वास्तविक कारण प्रकृति है, न कि इंद्र का क्रोध या प्रसन्नता। इसीलिए कृष्ण ने लोगों से कहा कि इस बार इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, क्योंकि वही हमें जल, वनस्पति और जीवन देता है। यह सुनकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिन तक लोगों और पशुओं को वर्षा से बचाया। इंद्र ने जब देखा कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं विष्णु है, तो उन्होंने क्षमा मांगी। तब से हर वर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हो गई। यह पर्व हमें प्रकृति, अन्न और गौवंश के प्रति आभार प्रकट करने की सीख देता है। गोवर्धन पर्वत प्रकृति की जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक है। जल, अन्न, घास, वृक्ष और पर्यावरण का स्रोत है। श्री कृष्ण का यह संदेश था कि मनुष्य को प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, न कि अहंकार की। यह त्योहार बताता है कि जब हम मिलजुल कर प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीवन जीते हैं, तो ईश्वर भी हमारी रक्षा करते हैं। इस दिन अन्नकूट का भोग भी लगाया जाता है, जिसमें 56 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। जब भगवान कृष्ण ने 7 दिन तक इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, तभी उनकी भूख की पूर्ति करने के लिए यशोदा मैया और ब्रजवासियों ने 7 दिनों और दिन के 8 पहर के हिसाब से 56 तरह के व्यंजन श्री कृष्ण को खिलाए थे। इसे 56 भोग भी कहा जाता है। अन्नकूट भोजन में विभिन्न अनाज, दालें, फल, सब्जियां शामिल होती हैं। यह विविध पोषण का प्रतीक भी है। यह त्योहार हमें सिखाता है प्रकृति की प्रत्येक वस्तु, मिट्टी, पानी, अन्न, पशु सब हमारे जीवन के आधार हैं। पूरे भारत में गोवर्धन पूजा की अलग अलग परंपराएं हैं। उत्तर भारत में विशेषकर मथुरा, वृंदावन, गोकुल और बरसाना में भव्य आयोजन होते हैं। मंदिरों में अन्नकूट सजाया जाता है, जहां सैकड़ों व्यंजन भगवान को अर्पित किए जाते हैं। गुजरात और राजस्थान में लोग गोवर्धन पर्वत की मिट्टी या गाय के गोबर से पर्वत बनाते हैं और परिवार सहित उसकी पूजा करते हैं। गोबर का प्रयोग न केवल पवित्रता का प्रतीक है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी यह जीवाणु रोधक यानी एंटीबैक्टीरियल तत्वों से भरपूर होता है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसे अन्नकूट के रूप में मनाया जाता है। मंदिरों में विशाल भोग और आरती होती है। अन्नकूट का अर्थ होता है अन्न का पर्वत। यह भगवान को धन्यवाद देने का प्रतीक है कि उन्होंने हमें अन्न और पोषण दिया। आज जब हम प्रकृति से दूर जा रहे हैं, कृषि भूमि घट रही है, जल स्रोत सूख रहे हैं और प्रदूषण बढ़ रहा है, गोवर्धन पूजा हमें याद दिलाती है कि मनुष्य का अस्तित्व प्रकृति पर निर्भर है। इस दिन हमें संकल्प लेना चाहिए, हम प्रकृति का आदर करेंगे, अन्न की बर्बादी नहीं करेंगे और पर्यावरण की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो आइए इस गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व पर भगवान श्री कृष्ण के संदेश को जीवन में उतारें। प्रकृति की पूजा करें, अन्न का आदर करें और जीवन को आभार से भरें। आप सभी को स्वदेश ज्योति की ओर से गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।